तो हम 7 चक्रा के एक्सप्लेनेशन में है, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहला चक्रा समझा था, दैट इज रूट चक्रा। ब्लॉकेज है या नहीं कैसे पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट चक्र पे जाते हैं। तो वो चक्रा क्या है हमारा, रूट चक्रा के बाद वाला, यानी कि हमारा स्वादिष्टान चक्र, राइट। तो स्वादिष्टान चक्र जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो हमने समझा इसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं। ये लोकेटेड है हमारे बेली बटन, यानी कि हमारे नाभि जो है उसके जस्ट नीचे, राइट। और हमारा जो रूट चक्र है वो कहाँ पर है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे में। तो वैसे सैक्रल चक्र जो है हमारा कहाँ पर है, बेली बटन के नीचे, नाभि के नीचे। दिस चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेक्सुअल एंड क्रिएटिव एनर्जी, यानी ये हमारी जो 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 सेक्स ऊर्जा है, राइट। और यही ऊर्जा, अगर आप ओशो को आपने सुना होगा, जो उसको मानना है नहीं मानना है वो विषय नहीं है, बट उन्होंने उसके ऊपर जो बातें कही है वो अब तक शायद किसी ने नहीं कही है। तो उन्होंने बताया कि वही एनर्जी जो हम सेक्स में यूज करते हैं, उसी एनर्जी को जो है क्रिएटिविटी यानी आपके जीवन रूपांतरण के लिए यूज किया जा सकता है। उसको कैसे यूज करते हैं, तो अगर हमारा ध्यान सिर्फ हमारे निचले स्तर के चक्रास पे है तो हम क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा सकते, बिकॉज क्रिएटिविटी का है ऊपर की चक्र की तरफ आती है। तो ये जो चक्र है हमारे सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड जो है वहां पर लोकेटेड है। और इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स अगर हमारे लाइफ में उससे रिलेटेड है ना, तो समझना कि कहीं तो भी सैक्रल चक्र या फिर कहीं तो भी हमारा क्या है, हमारा स्वादिष्टान चक्र में ब्लॉकेजेस है। कैसे निकाले, तो उसकी टेक्निक्स हम सीख ही रहे हैं, प्रैक्टिस भी किया है और आगे भी हम समझ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम हमारे जीवन में जो बातें हैं तो वो हम समझेंगे इसमें, कि इट्स ऑल्सो लिंक टू हाउ यू रिलेट टू योर इमोशन एज वेल एज द इमोशन ऑफ अदर। तो हमारे भावनाओं से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने कहा कि हर चक्र जहां पर लोकेटेड है तो फिजिकली वो हमारे उन पार्ट्स पर इंपैक्ट करता है, वैसी भावनाओं पर भी इंपैक्ट करता है। तो हम हर चक्र के साथ कौन कौन से ऑर्गन पे इंपैक्ट होता है इतना डिटेलिंग नहीं जाएंगे, बट आपको लोकेशन पता है तो आप समझिए कि ये हमारा लोकेटेड है हमारे सेक्स ऑर्गन के पास, वहां पर इंपैक्ट करता है। तो भावनाएं जो है वो भी हमें यहाँ पर इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे जो इमोशन है जो ज्यादातर हमें जो इस चक्रा से रिलेटेड है वो क्या है, गिल्ट का, राइट। जो हमें गिल्ट आती है, अपराध बोध आता है। तो अपराध बोध किस चीज का आता है, कि कुछ लोग ज्यादातर उन्हीं विचारों में रहते हैं, बिकॉज ये चक्र एक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये भी समझना है कि अगर ये चक्र बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, हाइपर यानी क्या, बहुत ज्यादा, तो उसी तरह के विचार आएंगे, राइट। तो हम देखते हैं कुछ लोगों को सेंसुअल विचार, थॉट्स आते हैं, तो वो चिंता करते रहे मुझे ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, वहां पर वो ज्यादा एक्टिव है, तो उससे डरने की बात नहीं, उसको बैलेंस करना है। और कुछ लोग होता है जो बिल्कुल रस नहीं लेते ऐसी एक्टिविटी में, है ना, कि अरे नहीं नहीं इसमें नहीं जाना, तो वो भी क्या है, वो भी इम्बैलेंस का क्या है, साइन है। सो न ही बहुत उससे हमको अवॉइड करना है उस तरह के थॉट्स, उस तरह की बातों से रिलेटेड, न ही उस तरह की उसमें जाना है। तो क्या है, दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों इम्बैलेंस का नतीजा है। और हमें क्या करना है, बैलेंस में आना है। तो ये ऐसे विचार आएंगे, हम ह्यूमन बीइंग है, वैसे इमोशन हमें आएंगे, बट उनको बैलेंस करने के लिए हमको ये सारा साइंस समझना है। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच, ये नाम सुना है बुक का, जो नेपोलियन हिल ने लिखी है, उसमें पूरा जो साइंस ऑफ अचीवमेंट उन्होंने बताया कि जितने भी जो बड़े लोग होते हैं वो क्यों जो है सक्सेसफुल होते हैं, उसके प्रिंसिपल दिए हैं। तो उसमें एक प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वो लगभग चैप्टर मेरे ख्याल से 40वें नंबर का कुछ तो चैप्टर है, मे बी बुक्स जो है पेजेस कम ज्यादा होते हैं, तो वहां पे उस चैप्टर का नाम है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। तो जो 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 ओशो जी ने जो बताया है और जो नेपोलियन हिल ने जो बोला है, तो उसमें कई बहुत जो है आसपास की बात है। तो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन ये चैप्टर में उन्होंने क्या बोला है नेपोलियन हिल ने, कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में जो बिलीनियर्स और मिलीनियर्स बने, क्योंकि उनका बुक थिंक एंड ग्रो रिच किस पे बना हुआ है, उन सारे लोगों की लाइफ को स्टडी करके उन्होंने इंटरव्यू लेके वो बुक लिखा है, राइट, कि क्यों ये सफल हुए। तो उसमें वो चैप्टर में क्या कहा है उन्होंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, उन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोग जो मिलीनियर बिलीनियर बने वो एट द एज ऑफ 40s के बाद बने। तो क्यों बने 40s के बाद। और जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों उन्होंने लिखा। तो मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने बोला कि
तब तक इंसान का ये जो चक्र है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बिकॉज ऐसी बातों में ही वो उलझा रहता है ना, शादी बच्चे, तो वो एनर्जी वहीं पर जाती है, राइट, वहीं पे जो है फ्लो होती है। तो उसकी वजह से जो क्रिएटिव एनर्जी जो जो हमारे पास है, जिससे हम जिससे एप्पल कंपनी बना, जिससे बड़ी बड़ी ये बनी, किसने बनाया? किसी किसी एलियन ने आके बनाया क्या? नहीं। आप देखते हो कि जो प्रोडक्ट बना है एप्पल का, जो आज सब उसको इतना बड़ा ब्रांड बना, तो वो क्रिएटिविटी की एनर्जी है। तो कहाँ से आई है? ये वहीं से आई है। तो 40 की एज तक क्या होता है, इंसान बहुत इंडल्ज होता है इस तरह की एक्टिविटी में। यंगस्टर जब हम 16-18 ईयर्स में आते हैं तो ये सारे थॉट्स, बिकॉज इमोशनल बीइंग है हम, तो ये एनर्जी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और उसको हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। उस इस तरह की बातें हमें समझ में नहीं आती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ज्यादा समय उसमें जाता है। और फिर जब 35-40s में क्या हो जाता है, वो एनर्जी कहीं तो भी क्या होती है, शांत हो जाती है, बिकॉज हम उन सारे फेजेस से गुजरते हैं। और फिर इंसान जो है ज्यादा जो है फोकस बाकी बातों में। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, बाय द वे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये उन्होंने जनरल बताया है, जनरली ये देखा गया है, और जो लोग भी सुन रहे हैं वो भी इसको समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि यस, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। और 40s के बाद फिर क्या होता है, फिर लोग ज्यादा जो है उन्होंने देखा जल्दी उनको सफलता की तरफ जाते हैं। तो रीजन क्या है? बिकॉज वो जो है एनर्जी सेंटर जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसके लिए हमको क्या ध्यान देना है? इसके लिए हमको ध्यान देना है, ना ज्यादा उसमें ना ज्यादा कम, हम उसको बैलेंस कैसे करें। तो आपको जैसे बताया कि हमको अगर ऐसे विचार है तो अलग अलग विधियां, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग तरीके हैं, वो हम कर सकते हैं। तो इसको बैलेंस कैसे करें, उसके पहले हम समझेंगे कि इसके ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स क्या है। तो मैंने कुछ बता रहा हूँ ये थ्योरी के माध्यम से, जो यहाँ पर स्लाइड्स में नहीं है और बाकी स्लाइड्स में दिया हुआ है। सो इट ऑल्सो लिंक टू हाउ यू रिलेट टू योर इमोशन एज वेल एज द इमोशन ऑफ अदर्स। तो सैक्रल चक्र, ये स्वादिष्टान चक्र, ये हमारे सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड है, सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड है। और इसका जो कलर है, जैसे उसका रेड है तो इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है ऑरेंज कलर, राइट, ऑरेंज कलर जो हम समझेंगे। तो कॉमन साइंस क्या है ब्लॉकेजेस के सैक्रल चक्र के? यू फेस डिफिकल्टी इन इमोशनल एंड सेक्सुअल कनेक्शन, राइट। कुछ लोगों को डिफिकल्टी होता है, कुछ लोगों को चैलेंजेस आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा शादी नहीं हो रहा है, जिनका एज ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें इश्यूज क्या होते हैं, इंटरनली इनके ब्लॉकेजेस होते हैं आंतरिक तौर पे, और ये समझ नहीं पाते हैं, और जिसके वजह से इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीजें वो उस पर डिस्कस करने गए तो क्या हो जाएगा, हम एक अलग इसमें चले जाएंगे। तो अपना अपना एक एक विषय की गहराई है, तो इसलिए हमने साल भर का जो मौका दिया है, आप लाइफ को हर एंगल से समझ पाए, और मोडालिटी को हम उसी तरह आपको सिखाते, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए, कहाँ पर कौन सा इश्यू है, हमें नहीं वहां से हील हो रहा है तो कहीं पर चक्र हीलिंग काम करेंगी, कहीं पर कुछ और हीलिंग काम करेंगी, कहीं पर हिप्नोथेरेपी, तो ताकि हम सभी चीजों को समझ के अपने लाइफ में रिजल्ट ला पाए, इसलिए सारी चीजें सीख रहे हैं। यू स्ट्रगल विथ योर आइडेंटिटी, इमेज ऑफ सेल्फ, है ना, कहीं तो भी हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर हमारी हमारी पहचान है ना। तो वहां पर अगर हम कनेक्ट नहीं कर पाते अपने इससे, हमें लगता है हम अपने आप को ये नहीं कर पाते, तो ये सारा किसका इशू है? ये हमारा स्वादिष्टान। यू डोंट फील गुड इनफ, राइट। तो ये सारे साइन है ब्लॉकेजेस के। नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई तो आपके साथ मैच करेंगे। यू टेंड टू बी कैरिड अवे बाय इमोशन, ऑलमोस्ट ओवरवेल्ड, राइट। हर बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, राइट, जो नहीं करना है वो कर गुजरते हैं और बाद में पछताते हैं। हमारे साथ ऐसा अगर होता है तो समझना ये इम्बैलेंस का निशान है, ये क्या है, साइन है। यू एक्सपीरियंस लॉस ऑफ इमेजिनेशन, हम कल्पना नहीं कर पाते। हम देखते हैं ना आजकल लॉस्ट लॉस्ट इन इमेजिनेशन, है ना, कि हमारे लाइफ के गोल के बारे में किसी को बोला जाए तो कैसे है, वो कल्पना नहीं कर पाता। तो वो इमेजिनेशन, क्योंकि वो एनर्जी कहीं और जगह पर जा रही है, कोई और विचारों में है, कहीं और भावनाओं में हम बह गए। यू आर नो लॉन्गर इन टच विथ योर इमोशन, you experience mobility issue or pain and stiffness in your lower back as well as hips, है ना, क्योंकि हमारा निचला ये है, तो लोअर बैक और हमारे जो है हिप से रिलेटेड कोई इशू है, तो ये हमारे सैक्रल चक्र की जो है ब्लॉकेजेस की निशानी। तो क्या करें? तो हमने तो मेडिटेशन किया लाइव में, लेकिन आप घर पे क्या करोगे तो आगे स्लाइड में हम समझेंगे। यहाँ पे उसके कुछ दिए हैं, और साल भर और हमारे लाइव वर्कशॉप में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस इन सैक्रल चक्र। सो पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दैट इंक्लूड द यूज ऑफ वाटर सच एज स्विमिंग। तो इसके पहला वाला रूप चक्र क्या था? अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड था। तो आज वो टॉपिक नहीं है, अर्थ रिलेटेड जो है
अर्थ रिलेटेड जो है पॉकेट में, अर्थ रिलेटेड जो है वो रूट चक्र से है। तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पानी में स्विमिंग, तो हर कोई स्विमिंग कर पाएंगे कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर एलिमेंट का सहारा लेके जो है चीजों को कर सकते हैं। तो स्विमिंग और लॉन्ग सूथिंग बाथ, हम नहा सकते नहीं, हम स्विमिंग करना आता तो शावर ले सकते हैं, तो ये सैक्रल चक्र को क्लेंजिंग के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं। लर्न अ न्यू फॉर्म ऑफ डांस, डांस थेरेपी आपको बताया गया। तो कई सारे इमोशन जो होते हैं वो हम रिलीज नहीं कर पाते हैं बाकी मोडालिटी से, तो डांस थेरेपी एक है जिसके माध्यम से हम जो है हमारा स्वादिष्टान चक्र यहाँ पे इम्पैक्ट ला सकते हैं। बिगिन विथ थेरेपी और स्टार्ट जर्नलिंग योर थॉट्स। कई सारे विचार होते हैं जो हमारी भावनाओं में हमारे अंदर होते हैं, तो जर्नलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये, इसका रिजल्ट क्यों आता है हमारी लाइफ में, तो जो विचार है हमारे अंदर ही है, तो आप उनको लिख सकते हैं, उनको रिलीज कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल वर्कशॉप में तो हम वो टेक्निक्स भी सीखेंगे और हमारे साल भर के इसमें भी हम समझने वाले, बट जो लोग इसको रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो उनके लिए कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स है। तो आप बात का यहाँ पर जैसे बताया वो है, और आगे की जो वीडियो है उसमें टेक्निक्स और भी दी है, अभी तो हमने वो वाला पार्ट लिया ही नहीं, अभी तो हम एक्सप्लेनेशन पे ही है। कलर फॉर विजुअलाइजेशन, यहाँ पे कौन सा है, ऑरेंज कलर, जैसे वहां पर रेड है हमारे रूट चक्र में, तो यहाँ पर क्या है, ऑरेंज चक्र, और इसका जो साउंड वाइब्रेशन है, हीलिंग जो साउंड है, तो वो क्या है, वहां पर लम है, तो यहाँ पर क्या है, वम, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे आपको कलर थेरेपी एंड ऑल जैसे बताया, तो आप ऑरेंज कलर्स, फ्रूट्स भी उसी कलर के, एंड देन उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 थोड़ी ही मोडालिटी का इस्तेमाल करके मैं टेक्निक्स और टिप्स बता रहा हूँ, बट ऐसे कई सारे टूल्स, टेक्निक्स और टिप्स है जिसका इस्तेमाल करके हम हीलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा चक्र था, ये हमारा था सैक्रल चक्र, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा स्वादिष्ठान, राइट। तो 2 चक्र हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे हमारे कौन से चक्र के बारे में, हमारे हमारे आ, हमारे सोलार प्लेक्सस यानी कि हमारा मणिपुर चक्र जो है उसके बारे में हम समझने वाले, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।